हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करेंगे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, जो कि ये है। इस बुक से शुरू करेंगे। और टेस्ट सीरीज कौन सा होगा? टेस्ट सीरीज होगा 6। कौन सा? 6 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो मिलते रहे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 71 क्वेश्चन है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS 4 के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 21.0%, 74.17%, 86.90% या फिर 80.46%? तो आपका आंसर होगा, बताइए कौन सा? 74.80%। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 65.46%। ठीक है। सबसे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगर बोले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन आएगा? तो महाराष्ट्र। ठीक है, तो 72 शुरू करते हैं। 72 है, रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ाने पर क्या होगा? पिच बढ़ेगा, गुणवत्ता परिवर्तन होगा, या फिर तीव्रता और पिच दोनों बढ़ते हैं, या फिर केवल तीव्रता बढ़ती है? इसका आंसर होगा तीव्रता और पिच दोनों बढ़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो पिच बढ़ेगा तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल पाया जाता है? पेरिकार्डियल द्रव, पल्मोनरी द्रव, या फिर लसिका द्रव, या साइनस द्रव? तो पेरिकार्डियम है, तो आंसर देख के भी मार सकते हो कि पेरिकार्डियम द्रव ही होगा। ठीक है। अगर पूछे वृक्क का आवरण या फिर किडनी का आवरण किसका बना होता है? पेरिटोनियम का। किसका? पेरिटोनियम का बना होता है। या फिर पूछे फेफड़े का आवरण किसका बना होता है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन का। प्लूरा मेम्ब्रेन का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड भी बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा क्या? महाराष्ट्र में। काले की बौद्ध गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो काले का चैत्य सबसे बड़ा चैत्य है। चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा गृह को बोलते हैं। ठीक है। और सातवाहन शासकों ने काले का चैत्य बनाया था। अगर पूछे स्तूप किसको बोलेंगे? स्तूप किसे बोलेंगे? तो गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बना स्मारक को क्या बोलेंगे? स्तूप। तो फिर बोले मठ किसको बोलेंगे? तो मठ क्या होता है? बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी के निवास स्थान को मठ कहा जाता है। ठीक है। तो फिर बोलो बिहार किसे बोलेंगे? बिहार राज्य नहीं। ठीक है। बौद्ध धर्म में शिक्षा केंद्र को क्या बोलेंगे? बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, या फिर मॉनिटर, या फिर मदरबोर्ड, या फिर कीबोर्ड? तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। ठीक है। मदरबोर्ड कहाँ होता है? कंप्यूटर के अंदर। पेरिफेरल में बाहर, जो आसपास में हो। तो प्रिंटर आसपास में होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है। ये सब ऐसे ही ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय यानी एक्सियल बोन नहीं है? एक्सियल बोन मतलब सीधा बोन नहीं है। सीधा मतलब क्या? अगर कोई मानव है, ये होगा। ठीक है। तो जो यहाँ पे होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। और ये सब क्या होगा? ठीक है। तो आंसर 76 का कौन सा नहीं है? तो इसका होगा का कंधा। तो साइड में होता है कंधा। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो मानव त्वचा की औसत मोटाई होगी कितनी? 2, या फिर 0.2 mm, या फिर 1 mm, या फिर 1.2 mm? तो मानव त्वचा की औसत मोटाई होगी 2 mm। अगर हाथ की हथेली की बात करें, इसकी औसत मतलब मोटाई कितनी होती है? 3। ठीक है। और आँख के पलकों की औसत मोटाई कितनी होती है? 1। ठीक है। सॉरी, अगर पूछे, एक मिनट, अगर पूछे मानव त्वचा की औसत मोटाई तो 2। ठीक है। और अगर बोले पलकों पर त्वचा कितनी मोटी होती है, तो 1 mm। हथेली पे 3। ये दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा कितना? 2 आएगा। तो यही तो 2 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, या फिर लेड? तो इसका आंसर होगा क्या? लेड। ठीक है। निम्नलिखित में बृहस्पति में से निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? आयो, टाइटन, यूरोपा, या फिर गैनीमीड? आंसर बताइए। चूंकि हम लोग जानते हैं टाइटन होता है किसका उपग्रह? शनि का। तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। ठीक है।
तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। एंड मंगल का कौन सा 2 उपग्रह है? फोबोस और डिमोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संविधान संशोधन की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये बिल है। अभी संविधान संशोधन की टोटल संख्या है कितनी? 105, जो अभी रिसेंटली हुई है। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका आंसर होगा 126। ये क्या है? बिल। बिल लाया जाता है, जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्ट। मनुष्य में संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? मांसपेशी, रेशे, हड्डी या फिर कोशिका? तो इसका आंसर होगा हड्डी। ठीक है, और ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या उसी को संवहन ऊतक भी बोलते हैं। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बताइए। फोकस पर, फोकस दूरी से दुगनी पर, फोकस दूरी से दुगने से अधिक पर, या फिर फोकस दूरी से पहले? नेक्स्ट, वह पहला तत्व कौन सा है जिसका रासायनिक खोज हिनिंग द्वारा की गई थी? कोबाल्ट, फ्रेंच, हाइड्रोजन या फिर फास्फोरस? तो इसका आंसर होगा क्या? बताइए। इसका आंसर होगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की खोज हनिंग ब्रांड ने की थी। ठीक है, अगर पूछे हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिंस्टले। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बर्जीलियस। ठीक है, अगर पूछे रेडियम की खोज तो रॉबर्ट पेरी एंड मैडम क्यूरी। अगर पूछे रेडियो सक्रियता की खोज तो हेनरी बैकबेरल और क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में किसने की थी? किम जोंग उन, किम जोंग इल, किम टू सुंग, किम टू वोंग? इसका आंसर होगा, बताइए, किम टू सुंग। ठीक है, और चाइना की दीवार सबसे लंबी दीवार है, ध्रुव अंतरिक्ष से भी दिखने वाला एकमात्र अजूबों में से एक है। 7 अजूबा है ना। उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया का विभाजन कब हुआ था? 1950 को। और युद्ध कब हुआ था दोनों में? 50 से 53 के बीच। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कमेंट में आंसर कीजिए। और अमेरिका और कनाडा को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दोनों का कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा असम। रास लीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, बट ये राखल लीला है। ठीक है, ये क्या है? राखल लीला। अगर पूछे डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। पोंगल तमिलनाडु का। बिहू असम का। ओनम केरल का। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर होगा लूनार रोवर। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित यान था। ठीक है, एंड मंगल मिशन कब भेजा गया था? मंगल मिशन भेजा गया था 5 नवंबर कब? 2013 को। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज 2000 सॉरी चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक या फिर मलेरिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया। चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज की खोज लुई पास्चर ने। पोलियो की खोज जोन्स ई साल्क ने। और बता दो, रोटा वायरस पॉल आफिफ्ट ने की थी। ठीक है, गैस की सांद्रता क्या होगी? ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर घटेगी, या फिर ताप बढ़ाने पर कोई चेंज नहीं होगा, या फिर बहुत उच्च दाब के लिए दाब से मुक्त होगी? इसका आंसर होगा ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। क्या? गैस की सांद्रता। अगर द्रव की बोल दे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगी? घटेगी। सांद्रता क्या होता है? जो गति का विरोध करे। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना और रेत, चूना अल्मुना, रेत और अल्मुना या फिर चूना और लोहा? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट में होता है कितना? सबसे ज़्यादा, यानी 60 से 65% होता है ये। अगर बोलते सिलिका होता है कितना? SiO2 सिलिका कितना होता है? 17 से 25% होता है। तो 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर होगा चूना और रेत। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध किस कारण बनता है? बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका आंसर होगा ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है, हाइड्रोकार्बन या फिर ओजोन, ये अलग है, ये कितना, ये अलग है O3, ये HC एंड O3 है, ओजोन है। विंडोज़ 7 है क्या, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बहुप्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर बहुकार ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए। इसका आंसर है बहुकार ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या क्या है, MS DOS हो गया, विंडोज़ 95 हो गया या फिर 98 हो गया। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है, लिनक्स, यूनिक, विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट, मृदा अपरदन के कारण ऊपरी मृदा सतह से नष्ट होने का मुख्य कारण है क्या, पश्चिमी हवाएं, तापीय उत्क्रमण, वनों का कटाव, पशुओं की चराई। तो 92 का क्या होगा बताइए, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण ऊपरी मृदा सतह से नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है, वनों का कटाव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक संगठित सत्ता के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद या फिर तख्ता पलट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी तख्ता पलट कहाँ हुआ था, हमारे पड़ोसी देश कौन सा है, म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा। कब हुआ था, 3 फरवरी 1921 को। ठीक है, वर्साई की संधि किसके बीच हुई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, ये हुई थी जर्मनी के बीच, और बोलते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये भी एक कारण था। ठीक है, नेक्स्ट, वर्साई की संधि, ये तो सेम क्वेश्चन है। एक दूरी डी पर रखी गई वस्तु के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, बताइए। सिट, तो चूंकि हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, G m1 × m2 यानी दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी क्या दिया है, डी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 नहीं, ये डी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, दोनों ध्वनि और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ है, या फिर दोनों ध्वनि और प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य है, या फिर ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है, या फिर डी, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। इसका आंसर होगा डी, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलती है, अनुप्रस्थ चलती है ऐसे, यानी अप डाउन। तो जिसकी कंपन अप डाउन हो वो होगा क्या, अनुप्रस्थ, और जिस दिशा में ध्वनि जा रही है उस दिशा में होगा तो अनुदैर्ध्य, जैसे कि ध्वनि। ठीक है, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9 एंड ऑक्सीजन का 8। इसका लिखेंगे, सॉरी, तो क्लोरीन का 17 होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, फ्लोरीन का 9 है और उसका 6 है, तो सबसे कम किसका है, सोडियम का। ठीक है, चीन की महान दीवार के 30% हिस्सा का हाल ही में समाप्त हो जाना संज्ञान में आया है, तो यह ऐसा किसके कारण हुआ है, प्राकृतिक कारणों के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, या फिर प्रकृति के कारण और घर बनाने के लिए ईंटों की चोरी, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घर बनाने के लिए ईंटों की चोरी और प्राकृतिक कारण भी है। ठीक है, नेक्स्ट, दलाई लामा कौन है और वह कहाँ रहते हैं, तिब्बत के धार्मिक गुरु जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तिब्बत में रह रहे बौद्ध साधु, या फिर चीनी वासियों से लड़ने वाले तिब्बती के विरोधी एंड विद्रोही, तिब्बत के धार्मिक गुरु जो कुशल नगर कुर्ग में निवास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत के धार्मिक गुरु जो धर्मशाला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। ये कब आए थे भारत में, ये कब आए थे, ये आए थे 1959 को, 1959 को। चाइना ने आक्रमण कब किया था, 62 को। इनमें से एक कारण ये भी था, दलाई लामा को हमने आरक्षण दिया था। ठीक है, पादप अंग जो सूर्य के प्रकाश से अवशोषित कर सकते हैं, पादप अंग जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं वो कौन सा है, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, फूल वाले पौधे निम्न समूह के हैं, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, इसका ऑप्शन होगा आवृत बीजी। ठीक है, एक ठो नग्न बीजी, आवृत बीजी, एगो जिम्नोस्पर्म, एगो एंजियोस्पर्म,
फिर आगे जाके ये टूट के हो जाएंगे क्या, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं है अभी डिटेल में करने का, ऐसे भी आप लोग डिटेल देखते नहीं हो। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, गया या फिर पाटलिपुत्र। तो चूँकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट कब हुई थी, 483 में, सेकंड 383 में, थर्ड 250 एंड फोर्थ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। एंड फर्स्ट कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। एंड चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? पहला तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? राजगृह में। ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलो हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि, चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या फिर तोरण संधि। आंसर क्या होगा? पुरंदर की संधि। ठीक है, तो शिवाजी ने कब की थी? 1665 में हुआ था क्या पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि द्वारा शिवाजी को आगरा दरबार में गए थे कब? 1966 में, जहाँ उन्हें बंदी बना लिया था किसने? औरंगजेब ने। शिवाजी का पुत्र कौन था? संभाजी। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680। संभाजी की मृत्यु 1689। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने। बताइए, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर या फिर बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी किसने? अकबर ने। कब? 1574 में। अगर पूछे दास प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने। तो 1562। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर तो 63, फिर जजिया कर तो 64, 1564। ठीक है, फिर बोले फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब की गई थी? एंड राजधानी आगरा से फतेहपुर चेंज किया था 1571 में। ठीक है, अगर पूछे मजहर की घोषणा तो 1579 में। जजिया कर तो हो गया 64 में। इबादत खाना, इबादत खाना 75 में। अगर पूछे दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में। ठीक है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? टीपू सुल्तान या फिर रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर शिवाजी। तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना था। ठीक है, एंड मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1761 में। किसने की थी? हैदर अली ने। ठीक है, एंड और हम लोग जानते हैं फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 तक। सेकेंड 80 से 84, थर्ड 90 से 92, फोर्थ 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। और बात कर लें तो फर्स्ट मद्रास की संधि, सेकंड मंगलोर की संधि, थर्ड श्रीरंगपट्टनम की संधि एंड फोर्थ में तो मृत्यु हो गई थी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को फिर या फिर यूनान को। तो ये तो ईजी है, टर्की को। ठीक है, एंड सेब्रे की संधि किसके बीच हुई थी? सेब्रे से सेब्र, सेब की संधि किसके बीच हुई थी? सेब की संधि हुई थी कब? 1920 को, यही टर्की के बीच हुई थी, जिसने खलीफा का पद। ठीक है, और खलीफा का पद समाप्त किसने किया था? तो ये किया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कब? 1924 में। ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या फिर 25 मई 1930। बताइए, इसका आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। और इसी के बाद क्या हुआ था? किसकी शुरुआत हुई थी? समन्वय आंदोलन। ठीक है, और साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? बताइए, एंड गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? सॉरी, लेट मी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और नवसारी जिला के तटीय गांव दांडी 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे थे। एंड 5 मार्च 1931 को क्या हुई थी? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुई थी। एंड 23 मार्च को क्या हुआ था? फांसी हुई थी। किसका? बताइए। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? पहले बताइए, व्हीलर द्वीप है कहाँ? ये है कहाँ? उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप का नया नाम, इजी क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फर्स्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, हम लोग सब जानते हैं। सेकंड कौन सा है? K2। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितना? 88 48.86। एंड K2 का 8611। ठीक है, अगर पूछे कंचनजंगा की ऊंचाई है
कंचनजंगा की ऊंचाई है 85 98। अगर पूछे नंदा देवी की, नंदा देवी की यानी नंदा की ऊंचाई है 7817। ठीक है। जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जाती है वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर एशिया? वेरी इजी क्वेश्चन, ये है आपका अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कौन सा? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल? वेरी इजी क्वेश्चन, ये होगा आयन मंडल। ठीक है। आयन मंडल की ऊंचाई होती है कितनी? 60 से लेके 640 किलोमीटर। ठीक है। समताप मंडल की पूछे तो 25 से लेके 50। ठीक है। धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास है? भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत नेपाल या फिर भारत रूस? तो चूंकि हम लोग जानते हैं भारत और जापान गार्जियन की तरह है, जापान। अबू धाबी ग्रैंड फिक्स 2020 का खिताब किस फार्मूला वन रेसर ने जीता है? तो चार्ल्स लेकर्क, वोल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन या फिर मैक्स वर्स्टैपन? तो इसका आंसर होगा क्या? मैक्स वर्स्टैपन या फिर ऑप्शन नंबर डी। ये फार्मूला वन रेस जो होता है ना, उसके ड्राइवर वोल्टेरी बोटास। ठीक है। यूके के आइकन अवार्ड से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? सोनू निगम, शंकर महादेवन, ए आर रहमान या फिर अमित त्रिवेदी? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा शंकर महादेवन। ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ के राज्यपाल यानी एलजी को वर्तमान समय के सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है? इसका आर्टिकल है 148। ठीक है। ये कहाँ के थे? ये थे जम्मू कश्मीर के, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थंगावेलु किस खेल से सम्मानित है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो गया है, मालूम है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेटे, कुश्ती, हॉकी या फिर एथलीट? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एथलीट। इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? कमेंट में लिखिए ज़रूर। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, लिखा करो यार। WTO के अनुसार पोलियो सारा मतलब वर्ल्ड में ख़त्म हो गया, सिर्फ कहाँ नहीं ख़त्म हुआ है? वो पाकिस्तान, एक और कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बताइए। BS रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव या फिर सुषमा स्वराज या फिर अमृता प्रीतम? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। BS रमा देवी कौन थी? ये राज्यसभा की प्रथम महासचिव थी। अब बताइए, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। ठीक है। एंड प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और प्रथम राज्यपाल कौन थी? कमेंट में लिखिए। वो भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। सूरज ताल झील कहाँ है? बताओ बताओ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर केरल? तो सूरज ताल, ध्यान रखना, उत्तराखंड नहीं है। इस ऑप्शन होगा क्या? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और बाकी जितना भी ताल है वो सब कहाँ होगा? उत्तराखंड। ठीक है। अगर अच्छा लगा तो शेयर लाइक ज़रूर करें। ठीक है। करते नहीं है यार, करोगे तब तो मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का, ऐसे मूड ही नहीं करता बनाने का। ठीक है। माच किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश या फिर असम? तो माच, माच म से मध्य प्रदेश। ठीक है। और अगर पूछे धमाल कहाँ का है? तो धमाल हरियाणा का। कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का। सतरिया बगरुम्बा कहाँ का है? ये हो जाएगा असम का। एंड अगर खेल गोपाल, कली गोपाल, तो ये कहाँ का होगा? ये भी असम का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।